जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने परिवार के साथ आनंदमय होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक लाल परी की साधना मंत्र विधि विधान बतलाने वाला हूं और पूरा हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मंत्र क्या है, सामग्री क्या है, विधि क्या है, कितने दिन की है, दिशा क्या है, पूरा स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। जो मंत्र है वो मंत्र खतरनाक, पावरफुल, शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र को होम स्क्रीन पे भी हम देंगे। मंत्र जरा से बड़ा है। आप लोगों को एक बात हम पहले से बता दें, जो लाल परी जो यूट्यूब पे लोग बता रखे हैं, एक प्रकार के अगर परियों को बुलाना अगर इतना आसान हो तो हर व्यक्ति परी को बुला सकता है। अगर हमारी बात तो पहले आप लोग ध्यान से समझो। जैसे कि एक व्यक्ति के शरीर पर भूत पकड़ लेता है, तंत्र मंत्र के रिलेटेड भूत पकड़ लेता है, तो भूत दिखता नहीं है, शरीर के इंसान पर आकर के बोलता है। ठीक है। तो जब वह बोलता है तो उसका हम तंत्र काट कर हटा देते हैं। ऐसे ही न जाने कितने लोग परियों का भी शिकार हैं, मतलब परी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। उसका भी हम एक मंत्र बताएंगे परियों से छुटकारा पाने का। परी न दिख रही है, न ही वचन लिया आपने, और परी आपको स्वप्न में आएगी, कहीं कभी आएगी और परेशान करेगी और आपके मन को विचलित करेगी, मन को भटकाएगी और पागल पंथ जैसा लगेगा। ठीक है। अनेकों प्रकार के ऐसे दुष्ट प्रभाव देखने को मिलते हैं अगर कोई व्यक्ति को परी अगर परेशान करने में लग जाए तो। लेकिन हर परियों में से अलग अलग प्रकार के जैसे भूत प्रेत होते हैं, एक से एक भूत प्रेत। जैसे कि भूतों में भूत एक बाबर भूत होता है, उसकी साधना की जाती है। ऐसे सात्विक भूत होते हैं, उनकी भी साधना की जाती है। ऐसे भूत मतलब उच्च श्रेणी के हो गए। ठीक है। ऐसे ही परियों में ही परियां होती हैं, जैसे कि हील हुल परी हो गई, काली परी हो गई, लाल परी हो गई, रुस्खाना परी हो गई, झल्ली परी हो गई, जमीला परी हो गई, शाह परी हो गई, जल परी हो गई। ऐसे अनेकों परियां हैं। रानी परी हो गई, जो कि परियों का मालिक हैं। ऐसे इनके इर्द गिर्द में, आगे पीछे में अनेकों परियां चलती हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, जो लाल परी होती है वास्तव में वह दिखने में लाल नहीं होती है। जो लोग ये झूठ मूठ का यूट्यूब पे बतला रहे हैं ना, दूसरे की सुनी हुई बात, कभी तो उसको आजमाया नहीं, कभी तो दूसरे को करवाया नहीं, कभी तो खुद को कोई शक्ति साधना का अनुभव नहीं प्राप्त किया, बस कुतुआ बोले तो जो है सो यूट्यूब पे डाल दो, वीडियो बन गया, लोग ने कॉल किया, पैसा ले लिया, साधना सिद्ध हो गई। सबसे बड़ी यही सिद्धि साधना अभी चल रही है सोशल मीडिया पे। और जो हम इस वीडियो में बतलाएंगे लाल परी की साधना मंत्र विधि को, उसको आप लोगों को ध्यान से पूरी तरह से समझने की कोशिश करना है। और प्लीज़ अभी ही तुरंत ही आप लोग लाइक कर दीजिए। पहला काम आप लोग लाइक कर ही दिया होगा, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अभी पहला काम यही करना है आपको, लाइक ही पहले करना है। जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, क्योंकि कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला हमें कि जितने व्यक्ति जुड़ रहे हैं, जितने व्यक्ति देख रहे हैं वीडियो, सभी लोग लाइक करें। ऐसा किसी वीडियो में हमने नहीं देखा। वीडियो देखेंगे 100 लोग, लाइक करेंगे 5 लोग, तो ऐसा नहीं। कम से कम एक वीडियो में सभी लोग अपने पूरी ईमानदारी से परिचय दे दिया करो। अगर नहीं लाइक कर परिचय देने की क्षमता है और सही सुनने की भुजे में नहीं औकात है, तो कम से कम डिसलाइक ही कर दिया करो। डिसलाइक नापसंद ही कर दिया करो, जो भी कराओ, लेकिन करो ज़रूर। ठीक है। ये कहने का उद्देश्य है। हम किसी के बातों पे लेकर हम यह परिसाधना नहीं बतला रहा हूँ, न ही हम अपने मनोबल इच्छा को लेकर यह परिसाधना बतला रहा हूँ। यह परिसाधना हमने किसी गोवा का एक व्यक्ति है, शिष्य है, पुरुष है, उन्होंने लाल परी की साधना किया और वो साधना में कामयाब भी हुआ, लेकिन वह वचन नहीं ले पाया। और वचन लेने से पहले ही वह जो साधक था परी से बात करने लगा, और वह परी छल बोले तो पल भरे में, आँखों को पलक झपकते ही वो गायब हो गई।
तो इसीलिए हम बोलते हैं परी अप्सरा की जब भी साधना करते हो तो उसके सुंदरता के ऊपर नहीं आना चाहिए, सबसे पहले आपको उससे वचन लेना चाहिए। ठीक है, ये जो लाल परी है आपको हर कार्य करने में सक्षम है। यह परी की साधना वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों को कर्ज की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, कलह कलेश मचा रहता है, घर का पूरी तरह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, बुरे संगत में जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई पे मन नहीं ध्यान दे रहे हैं, घर में तंत्र मंत्र विद्या किया कराया जा रहा है, मतलब अनेकों प्रकार के घर में दुश्मन है, तंत्र है, कर्ज है, अनेकों प्रकार के ऐसे अगर आप जीवन शैली से लेकर कर परेशान हो तो आपको यह साधना कर सकते हो। क्या गुरुजी यह पैसा ला कर देगी? बिल्कुल पैसा ला कर नहीं देगी। हाँ, आपका पूरी तरह से पैसा का हेल्प करेगी, वहीं तक हेल्प करेगी जितनी आपकी ज़रूरत होगी। आपका 50 लाख का कर्ज है तो 50 लाख का आपका हेल्प करेगी। वो हेल्प किस तरीके से करेगी वो आपको नहीं पता है। किसी स्त्री पुरुष का वशीकरण करना है, पलक झपकते ही वशीकरण करेगी। कोई शत्रु है उसको परास्त करना है, उसको परास्त कर सकती हो। कोई दुश्मन तांत्रिक मौलाना है जो कि तंत्र मंत्र किया कराया कर रहा है, उसका शक्तियाँ आप बंधन कर सकते हो। इसके परी के अंदर बहुत अत्यधिक क्षमता है, दिव्य एक प्रकार की क्षमता है, दिव्य शक्ति है, यह हर कार्य करने में सक्षम है। ये बात को विशेष ध्यान में रखें। यह परी साधना जो है केवल 5 दिन की है, ओनली 5 दिन की है। और जैसे हम बतला रहे हैं वैसे अगर आप इस परी की साधना कर लेते हो तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, इस परी को साधना करने के लिए सामग्री क्या लगेगी, ध्यान से सुनिए। लाभ तो इसका अनेकों है, जैसे हमने बताया वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, तंत्र मंत्र, क्रिया काट, कितना खतरनाक से खतरनाक वशीकरण, जड़ी बूटी, रासायनिक विद्या सीखना, अनेकों परियों की साधना करना, कोई रहस्यमय विद्या प्राप्त करना, किसी का कहीं पर खबर पता करना, कोई दुश्मन आपके बारे में षड्यंत्र रच रहा है उसके बारे में पता करना, कोर्ट कचहरी विजय में प्राप्त होना, हर प्रकार के काम इससे ले सकते हैं। कर्ज है तो भी वह आपका कर्ज खत्म करती है। जिस क्षेत्र में जिस डिपार्ट में आप काम कर रहे हो उसी डिपार्ट से आपका कर्ज खत्म होगा। लेकिन रास्ता आइडिया बताने वाली यह लाल परी होगी और ऐसे ऐसे आइडिया, ऐसे ऐसे अनेकों रास्ता बताएगी जो कि आप कभी भी उसे कल्पना नहीं किया होगा। कभी भी आप वैसे मतलब आइडियाओं से, ऐसे आप रास्तों से कभी ज्ञात नहीं हो पाएंगे। और जो आप 3 साल में कमाते हो, जितना पैसा बचा पाते हो, वो आपको 1 से 1.5 महीने, 10 से 15 दिन के अंदर आप उतना पैसा बचा सकते हो जब यह परी सिद्ध हो जाएगी तो। ठीक है, यह परी साधना केवल 5 दिन का है। इसमें सामग्री क्या क्या लगेगा? गुलाब का फूल, 1 बाजोड़, लाल वस्त्र, गूगल, लुबान और ये लाल माला, लाल हकीकी माला जो होता है वो वाला माला, गुलाब का फूल, पंखुड़िया भी चलेगा और खड़े फूल भी होने चाहिए, गुलाब के इत्र होने चाहिए, धूप बत्ती गूगल लुबान होना ही चाहिए, इत्र होना ही चाहिए और लाल वस्त्र बाजोट चौकी पे बिछाने के लिए, लाल वस्त्र भी धारण करने के लिए, लाल वस्त्र का आसन भी रखेंगे। ठीक है, और यह साधना आपको रूम के अंदर करना है। रूम के अंदर जहाँ पर करोगे वह रूम पूरी तरह से साफ हो, उस रूम के आसपास कोई लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था न हो, ऐसे गंदगी से सटा हुआ रूम न हो। और जिस रूम में साधना कर रहे हो उस रूम के अंदर किसी भी मरे हुए व्यक्ति को या जिंदा व्यक्ति को या बच्चे का या किसी पशु पक्षी का फोटो नहीं होना चाहिए, या किसी भी देवी देवता का भी फोटो नहीं होना चाहिए, या अलग कोई पूजा स्थान भी उस रूम के अंदर नहीं होना चाहिए, या टूटे फूटे वस्तु या कचड़े या गंदे वस्त्र, अत्यधिक सामग्रियां उस रूम में न हो। यह साधना एक रूम के अंदर करेंगे। 5 दिन तक के आपको उस रूम के अंदर नहीं आना है और किसी को आने भी नहीं देना है और किसी को बताना भी नहीं है। आपको उसी रूम में साधना करना है और उसी रूम में सोना है। सबसे पहले आपको बाजोट पे एक चौकी पे लाल वस्त्र बिछा देना है, उस पे पीला चावल बिछा देना है, उस पे एक दीपक जलाएंगे। ठीक है,
और उस पर ज़रा से पंखुड़ियाँ बिखेर देना है। अपने सामने गूगल लोहबान जलाएंगे, कोयला ज़रा से ले लेंगे, कपूर के माध्यम से जलाएंगे और जब तक के मंत्र जाप करेंगे तब तक के उसको धीरे धीरे आहुति, बोले तो धुआं यानी धूनी देते रहना है, धुआं उत्पन्न करते रहना है। आप कोई एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं या कोई पात्र ले सकते हैं बर्तन, जो कि उसमें गूगल लोबान की धूनी जला सकें। उत्तर की दिशा मुँह कर बैठना है और केवल एक माला मंत्र का जाप करना है। ठीक है, केवल एक माला मंत्र जाप करते रहेंगे और आपको जब मंत्र जाप करते रहेंगे तो गूगल लोबान का धुनी भी देते रहना है। 5 दिन में 5 माला मंत्र आपको पाठ होगा। ठीक है, एक दिन में समय जो है साधना का 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे भी लग सकता है। रात्रि साधना 10 बजे से करना है। प्रतिदिन एक ही टाइम से साधना स्टार्ट करना है। पूर्णिमा, एकादशी या तब फिर कोई भी महीने का पहला दिन का शुक्रवार हो, उस ऐसे रात्रि से आप ये साधना स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो एकादशी हो गया, नवरात्रि हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, ऐसे भी रात्रि से यह साधना प्रारंभ कर सकते हो। यह साधना जब आप करेंगे तो 5 दिन तक के झूठ नहीं बोलेंगे, शराब नहीं खाएंगे। ठीक है, यह सब चीज़ आपको पॉजिटिव बनाए रहना है। 2-3 दिन पहले से ही आपको अपने आप को तैयार कर लेना है। छल कपट किसी से नहीं करना है। साधना के दौरान झूठ नहीं बोलना है। पशु पक्षी को किसी को मारना नहीं है। किसी जीव को पीड़ित नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है। किसी भी प्रकार के नशा पत्ती नहीं करना है। बुरी दृष्टि से बचना है। स्त्रियां से दूर रहना है। लहसुन प्याज नहीं खाना है। स्लीपर, जूता, सैंडल, चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनना है। प्रतिदिन स्नान करना है। प्रतिदिन साधना के दौरान नया वस्त्र पहन कर बैठेंगे। 2 सीट लाल वस्त्र रखें। जैसे कि आज एक लाल वस्त्र सेट पीस यानी पहनकर साधना किया तो कल आपको दूसरा पहनकर बैठना चाहिए। इसी को सादे पानी से या साबुन के साथ वॉश कर लें, फिर आप यह साधना का प्रयोग करें कपड़ा पहनकर। एक साधना किया आपने पहले दिन तो उसी दिन आपको दूसरे दिन ऐसे ही कपड़ा चेंज कर बैठना है। वही कपड़ा को नहीं पहन सकते हो। और जब आप कपड़ा पहनोगे साधना के दौरान तो अपने शरीर में पूरी तरह से कपड़ा में इत्र का छिड़काव करेंगे। पूरे रूम को सुगंधित बनाएंगे। पूरे रूम को साफ सफाई करेंगे। पूरे रूम के अंदर पंखुड़ियाँ बिखराएंगे और जब तक के साधना चलेगी तब तक के उस रूम के अंदर कोई नहीं आएगा। प्रतिदिन पोछा लगाना है। साफ सफाई खुद को अपने हाथ से करना है उस रूम के अंदर। फिर जैसे ही आपको 5 दिन बीतेगा, 4 दिन बीतेगा, 5वें दिन परी आएगी। परी जब आएगी तो आपके सामने एक बहुत प्रकाश रहेगा। ठीक है, एक बात को विशेष ध्यान में रखें, जब आप 5 दिन तक के साधना करोगे तो बिजली, पंखा, टीवी बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब मोबाइल नहीं चलाएंगे। 108 बार मंत्र को नॉन स्टॉप एक माला मंत्र की जाप करना है। मोबाइल बीच में नहीं उठाना है। बीच में आपको उठना नहीं है किसी कार्य को लेकर के। ठीक है, और 4 दिन 5 दिन जब तक आप साधना करोगे तब तक के आपको स्वप्न में भी बहुत गंभीर अनुभव होंगे। डरावने नहीं होते हैं, लेकिन आपकी यह लाल परी जो है परीक्षा लेती है। आपको सुंदर स्त्री के रूप में स्वप्न में आती है तो आपको बुरा ख्याल, बुरा विचार नहीं लाना है उसके प्रति। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें, नहीं तो रुष्ट होकर चली जाएगी, साधना आपका अधूरा रह जाएगा। और आपको जो भी अनुभव होता है किसी को बताना नहीं है, केवल अपने गुरु को बताना है। सबसे पहले अपने इष्ट देव की पूजा करेंगे, गुरु गणेश की पूजा करेंगे, शिव की पूजा करेंगे, गुरु माला एक माला मंत्र जाप करेंगे, फिर इस मंत्र को पाठ करेंगे। ठीक है, 5वें दिन लास्ट जब आती है तो ध्यान रहे परी जो है 3रे दिन भी आ सकती है, 4थे दिन भी आ सकती है, 5वें दिन भी आ सकती है। लेकिन जब तक कि आपका 5 दिन पूरा नहीं हो जाता है, 5वें दिन ही वचन लेना है और एक माला पूरा पाठ कर वचन लेना है। ऐसा नहीं कि 5वें दिन आपने 40 बार मंत्र पाठ किया, परी आ गई तो उससे आप वचन लेने लगे। नहीं, 108 बार मंत्र पूरा हो जाएगा तभी आप परी से बात करेंगे। 3रे दिन 4थे दिन अगर परी आती है तो उससे बिल्कुल बात नहीं करना है। और नमस्कार सलाम अगर करती है तो मुख से आवाज़ नहीं निकालना है, हाथों के इशारों से आपको उससे प्रणाम स्वीकार करना है और उसको प्रणाम को अपना इशारा से उसको भी करना है, बोलना नहीं है। ठीक है, जब वो आएगी तो अत्यंत सुंदर होती है और एक रूम के अंदर दिव्य रोशनी होगा। और इसमें सबसे एक अच्छी खासियत बात आपको मैं बता दूं, जब आप रूम के अंदर साधना करोगे तो बिजली की रोशनी जो होती है, बल्ब, LED, राड जो वगैरह होते हैं बल्ब, वो पूरी तरह से बंद होने चाहिए।
रूम के अंदर आपको वही उतना ही रोशनी रहेगा जितना आपके रोशनी दीपक से निकल रहा है। अगर आपको और अत्यधिक रोशनी की ज़रूरत है तो आपको रूम के अंदर अलग अलग कोने पर आसपास में अत्यधिक कैंडल जला सकते हो, मोमबत्ती जला सकते हो, नहीं तो दीपक जला सकते हो रोशनी के लिए। लेकिन जो बिजली का रोशनी है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए उस रूम के अंदर। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। जब परी आती है तो आपको उससे वचन लेना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, जाने अनजाने में कोई गलती होती तो उसे माफ़ करोगे, मेरे घर परिवार वालों को रक्षा करोगे। और उसको पूछ लेना है मैं आपको दोबारा बुलाऊँगा कैसे, तो कोई पहचान देगा या तो फिर कोई मंत्र बताएगी या यही मंत्र बताएगी, किसी मंत्र को पानी में ऐसा कर कर फूंक मारोगे तो मैं दोबारा प्रत्यक्ष होंगी। और कुछ न कुछ निशानी पहचान अपना जो तरीका है दोबारा प्रत्यक्ष होने का पासवर्ड वो बता देगी। वो भी अगर कुछ आपसे वचन लेती है तो भी उसका वचन आप स्वीकार कर सकते हैं। समझ सोच के वचन उसका आप स्वीकार करें, जो वचन को आप निभा सकें। ऐसा नहीं कि वो वचन कुछ दे दिया, आप वो वचन को स्वीकार कर लिया और वो वचन आप निभा ही नहीं सकते। अगर ऐसा होगा तो आपका दुष्ट परिणाम जीवन में देखने को मिलेगा। ऐसा वचन स्वीकार करना है कि जो आप निभाने योग्य लायक हो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो।